बिल्कुल बिल्कुल, सीटेट के लिए हम लोग आए हैं। हम जैसे हम 1 to 5 में हम अपेयरिंग हैं, तो उसके लिए अपेयरिंग को भी मौका दिया जाए, ये नहीं दिया जा रहा है। जितने भी सारे लोग हैं, मेनली हम लोग का तो वो भी है। हमारे जो तेजस्वी यादव है युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो युवाओं के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और सीटेट अपेयरिंग को अलाउ करेंगे। हाँ जी, हम लोग सीटेट अपेयरिंग वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी बोर्ड में हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए। इसमें अगर सीटेट अपेयरिंग को नहीं अलाउ करके सर एक ही क्लास के बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा। चाहते हैं सीटेट जुलाई 2023 को अपेयरिंग को मौका दिया जाए। सीटेट जुलाई अपेयरिंग को हम लोग सीटेट भरे हुए थे, अपेयरिंग को भी मौका दीजिए। डिमांड ये है हम लोग का, देखिए बाकी जो भी डिमांड तो आप सुने ही इन लोगों का, जो भी सीटेट जुलाई वालों को मौका मिलना चाहिए वो तो ठीक है, सबके लिए है। और दूसरा मेरा एक और डिमांड है कि जो बिहार में संगीत म्यूजिक टीचर का जो बहाली लेके है, तो ये 11-12 में आया था पहली बार। उसके बाद से अभी जो आया है नया, तो वो अभी जो आया है जो पीजीटी के लिए, जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए आया है। तो हम लोग का मांग ये है कि जो पीआरटी और टीजीटी के लिए जो लोग हैं, प्राइमरी और मिडिल के लिए, उनके लिए क्या पोस्ट दिया गया है? उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है अभी दिया गया है। और यदि ये नहीं तो कम से कम जो पीजी में अपेयरिंग है, जो म्यूजिक से पीजी कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए संगीत के लिए। तो इसमें से दोनों में से कोई नहीं दिया जा रहा है। एक तो संगीत को लेके इतना दिनों बाद वैकेंसी आया है, इसमें से हम लोग का जो हम लोग 6 साल प्रयाग से हम लोग जो संगीत 6 साल प्रभाकर करते हैं, तो इस बेस पे हम लोगों को मौका देना चाहिए। और बिहार का इसलिए मौका मिलना है जो संगीत को लेके, क्योंकि केबीएस और जो एनबीएस है वो मौका नहीं दे रही है, इलाहाबाद प्रयाग से जो किए हैं लोग, तो उन लोगों को मौका नहीं दिया जाए तो ये स्टूडेंट जो म्यूजिक के स्टूडेंट हैं वो लोग का भविष्य क्या होगा। तो ये 2 डिमांड हम लोग का है। जितने भी संगीत टीचर स्टूडेंट लोग, बहुत लोग आए थे, अभी तो चले गए, तो सारे लोग का ये मांग है। 2 मांग हम लोग का, एक प्राइमरी और टीजीटी का जो वैकेंसी दे सरकार गवर्नमेंट, और नहीं तो जो पीजी कर रहे हैं, जो अभी परसुइंग हैं, तो उनको मौका दिया जाए बस। और ये भी मांगे हैं सीटेट जुलाई वाले। बिल्कुल बिल्कुल, सीटेट के लिए हम लोग आए हैं। हम जैसे हम 1 to 5 में हम अपेयरिंग हैं, तो उसके लिए अपेयरिंग को भी मौका दिया जाए, ये नहीं दिया जा रहा है। जितने भी सारे लोग हैं, मेनली हम लोग का तो वो भी है, लेकिन साथ साथ संगीत का भी लेके है, क्योंकि संगीत से भी हम हैं, उसको भी हाँ, तो संगीत का भी ये भी इसमें जोड़ा जाए और उनके लिए पोस्ट दिया जाए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, आप भी सीटेट जुलाई वाले जो अपेयरिंग अभी वही अभ्यर्थी हैं? जी सर, हम बिल्कुल चाहते हैं सीटेट जुलाई 2023 को अपेयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि माननीय सचिव अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी कैंडिडेट 31/8 तक अपनी अर्हता को साबित कर देता है या पास हो जाता है, उनको मौका दिया जाएगा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में बैठने का। लेकिन जैसे ही विज्ञापन आता है, उसमें से ये चीज़ हटा दी जाती है कि सीटेट जुलाई अपेयरिंग को मौका दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उनका भी परीक्षा जो है अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा भी है क्योंकि इतना बड़ी संख्या में हमें लग रहा है पहली बार ये भर्ती निकली हुई होगी, और फिर भी और सीट भी काफ़ी जाएगी। इसके पहले भी देखिएगा जो प्रिंसिपल का जो प्रधानाध्यापक का जो निकला होता है, मतलब पूरा सीट खाली ही रह गया था। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें कि जी इतनी बड़ी बहाली दोबारा कभी आएगी नहीं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी है सभी को मौका मिला जाए, मौका दिया जाए इस चीज़ में, और इनका अधिकार भी है। जिस प्रकार बीएड और डीएलएड को मौका दिया जा रहा है, उसी प्रकार सीटेट वालों को भी मौका दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आप भी सीटेट जुलाई वाले? सीटेट अपेयरिंग में ही है सर। अच्छा, इसमें अगर सीटेट अपेयरिंग को नहीं अलाउ करके सर एक ही क्लास के बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा। अगर जो सीटेट बीएड 21 सेशन में है और सीटेट एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सीटेट का वैल्यू तभी था जब बीएड आप क्लियर कर ले रहे हो। अगर एक ही क्लास में जो पहले सीटेट दे चुका वो भर देगा फॉर्म, भले या बीएड अपेयरिंग है उसका, और सीटेट अपेयरिंग वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो एक ही क्लास के कुछ बच्चे भरेंगे, कुछ नहीं भर पाएंगे। हमारे जो तेजस्वी यादव है युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो युवाओं के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और सीटेट अपेयरिंग को अलाउ करेंगे। थैंक यू। इसमें सरकार की जो मानसिकता है वो समझने की ज़रूरत है। अभी देखिए जो सीटेट जो पास जो कर गए थे, उनका जो 7वीं जो आने वाला था फेज, उसमें हम लोग अप्लाई करते टीचर के लिए जॉब के लिए। अभी क्या किया सरकार, अभी क्या किया, आप बीपीएससी दीजिए, आप एक और एग्ज़ाम ला दिया इस पर, और उस पर भी ये सारा नियम कि भाई जो
सितंबर वाला जो सीटेट है उसमें शामिल नहीं हो पाया, मतलब नई जो अपेयरिंग है उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार की मानसिकता एक चालाकी वाली दिख रही है कि कोई स्पष्ट नहीं है कि भाई करना क्या है, और इतने सारे जो लाखों स्टूडेंट हैं उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। अब तो लोग बैठे हैं इस वेट में कि भाई सरकार मौका दे, लेकिन अभी सरकार की कोई मानसिकता ही दिख नहीं रही। बहुत सारे बच्चे इस दिग्भ्रमित में पड़े हुए हैं सर कि बहुत सारे बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अतुल सर का हुआ था उसी के भरोसे पड़े हुए हैं। उन्हें आप किसी भी तरीके से समझाओ वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर इतने ऊंचे पद से सर बोले हैं तो हम लोग को तो फॉर्म भरने दिया जाएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दो बार 3 बार रिपीट करके बोला गया था कि बीएड अपीयरिंग को अलाउ किया जा रहा है और सीटेट अपीयरिंग को भी अलाउ किया जा रहा है। एक कट ऑफ डेट बताया गया था, उसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको अलाउ करेंगे, ऐसा बोला गया था। इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हम लोग को तो अलाउ किया गया है, लेकिन वास्तव में उसके संदर्भ में कोई नोटिस में नाम जिक्र ही नहीं है। इस चलते अभी भी भीड़ कम है, हमको लगता है कि भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि फॉर्म फिलअप डेट के पहले इसमें कुछ संशोधन किया जाए और सीटेट अपीयरिंग को अलाउ किया जाए, नहीं तो फॉर्म भरने के टाइम पे भी आंदोलन स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भ्रम में हैं और अभी भी कंफर्म कुछ नहीं किया गया है। हर जगह ना है ना हाँ है, सब भ्रम में ही चल रहा है। चलिए आइए कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा, आप लोग सीटेट जुलाई अभ्यर्थी की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग सीटेट अपीयरिंग वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी बोर्ड में हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए। जो अतुल कुमार जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें 5 बार रिपीट किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने ये बात अलग से पूछी थी कि सर क्या जो सीटेट 2023 में अपीयरिंग वाले हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, तो अतुल सर ने बोला था जी हाँ। तो इतने बड़े पोस्ट पे वो बैठ के ये बात बोले हैं, तो हम तो उनसे आशा लगाए हुए हैं कि जब सर ने बोला इतनी बड़े पोस्ट पे तो कुछ काम होगा ही, और अगले दिन ही नोटिफिकेशन में ये बात को हटा दिया जाता है। तो हम समझ में नहीं आ रही सरकार की जो क्या रणनीति है नहीं है, वो खुद ही नहीं समझ रहे, हमें क्या समझाएंगे। क्योंकि सरकार को भी देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भर्ती निकाली हुई है। अच्छा, आप लोग कब से इंतजार में बैठे हुए हैं कि सरकार शिक्षा की बहाली आएगी? और हम लोग बहुत टाइम से बैठे हुए, जब बीएड किए थे, डीएलएड किए थे, उसी घड़ी से बैठे हुए। उस घड़ी तो नहीं था बीपीएससी सीटेट के खाली फॉर्म भरने के लिए बोल दिए थे। अब बोले कि बीपीएससी भी करना है, तो इसीलिए सीटेट जुलाई अपीयरिंग को हम लोग सीटेट भरे हुए थे। अपीयरिंग को भी मौका दीजिए, बोल करके नहीं दे रहे हैं। यही हम लोग को कहना कि जब आप लोग बोल करके नहीं दे रहे हैं तो हम लोग अपना मान्यता को मानने आए हैं। जब वहाँ से चल कर धूप में आए हैं, पटना गया जिला से आए हुए, देखिए धूप में कड़ी मेहनत कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आए हुए अपना पढ़ाई के लिए, मांगने के लिए कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। जब सरकार दे 50% आरक्षण दिए महिला को कि महिला को कि आगे मिल सकता है, जब मिलने के लिए ऑब्जेक्शन आ रहा था, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा दे रहे हैं। पहले सीटें थे तब बीपीएससी कर दिए हैं, और जब बीपीएससी में बैठने के लिए मौका मांग रहे हैं। अपना टैलेंट रहेगा तो निकालेंगे, नहीं टैलेंट रहेगा तो नहीं निकालेंगे। तो इसलिए सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। और जो अपीयरिंग है सीटेट अथी डीएलएड या बीएड उनको सुन रही है, जो बैठा हुआ 2 साल 3 साल 4 साल करके उसको सुन नहीं रही है। तो हम लोग तो बेकार चले जाएंगे। ऐसा भी 10 साल 5 साल वैकेंसी नहीं आया तो हम लोग इसी घर में बैठे हुए रहेंगे, तो महिला क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। चलिए कुछ अब महिला अभ्यर्थी हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, नीतीश सरकार है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा बात करते हैं, तो आप लोग क्या उम्मीद लग रहा है कि कुछ आप लोग के हित में फैसला सुना सकते हैं? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि नीतीश कुमार से जितनी महिलाएं उनको बहुत उम्मीदें हैं और महिलाओं के लिए वो काम भी करते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि नीतीश सरकार, जो नीतीश जी हैं, आदरणीय नीतीश जी हैं, जो हमारी बात को मानेंगे और हमारे जो भी है हक का बात जो है वो हमारे हक में फ़ैसला सुनाएंगे। और हम उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हक में ही फ़ैसला सुनाएं वो, क्योंकि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल की मेरी बेटी है, उसको घर में अकेले छोड़ के आए हैं, बाहर से लॉक करके आए हैं। चलिए, थैंक यू। देखिए कि जो सीटेट जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी हैं, काफ़ी ज़्यादा सरकार से उम्मीद लगाई हुई है, लेकिन फिर भी देखना है कि जो सरकार है इनकी उम्मीद पर खरे उतर रहे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद 1,70,461 बहाली निकली हुई है। लेकिन सरकार इसमें जो सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी, क्योंकि एक बार कहकर उम्मीद आशा की किरण इन अभ्यर्थियों के भी जगा चुकी थी, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद एक अलग ही इनको दिशा मिली और ये आज गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए यानी बैठक किए। इसके बाद अगर सरकार कोई नोटिस जारी नहीं करती है, इनको जो सीटेट जुलाई वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके मौका नहीं देती है बीपीएससी शिक्षक बहाली में, तो ये फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। इसलिए फिलहाल से हम यही कहेंगे, जो सरकार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, युवाओं की जो सरकार
माने जाते हैं, सरकार माने जाते हैं, तो इसलिए इनको मौका दे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।